नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है मैत्रेय। स्वागत है आपका सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि सैनिक स्कूल क्लास 9 का जनरल साइंस, इसमें 8th चैप्टर जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम आज के इस वीडियो में इस क्लास में देखेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। और लास्ट पे टोटल 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ ही जाएंगे वो क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप अभी तक सूरज ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी सैनिक स्कूल से जुड़ी हुई जानकारी अगर हम डालेंगे यूट्यूब चैनल पर तो आपको मिल जाएंगी, और जो हम यहाँ पर फ्री क्लासेस अपलोड कर रहे हैं आपको उसकी भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम बिना देरी के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। इसमें देखिए आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इसके बारे में बस बेसिक यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम यही देखते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स प्रेजेंट अराउंड अस। देखो, मेटल्स और नॉन मेटल्स ये ऐसे मेटल्स होते हैं, ठीक है। देखो आपका क्या होता है बच्चों, आपका होता है एक मेटल, ठीक है। इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका मेटल होता है, ठीक है। इसमें आपका होता है और एक नॉन मेटल, ठीक है। अब देखो, अब जो आपका मेटल है, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल ये एक अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारे सराउंडिंग में वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हम आगे देखेंगे कि इसके एग्जांपल्स क्या रहेंगे। यहाँ पर देखिए, एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो वेदर ए पार्टिकल एलिमेंट इज़ ए मेटल और नॉन मेटल। इसका मतलब ये है कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी यहाँ पर आपको मटेरियल्स दिख रहे हैं, क्या वो एलिमेंट्स से बने हैं, क्या वो मेटल्स और नॉन मेटल्स उसमें क्या अवेलेबल हैं, ठीक है। वो चेक करने के लिए हम यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम। देखो, मेटल का एग्जांपल क्या होता है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। जो कॉपर होता है हमारा, कॉपर और एल्यूमिनियम, इनसे क्या होता है, एक मेटल बनता है, ठीक है। और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो, अब हमारे जो मेटल है, ठीक है, जो कि कॉपर और एल्यूमिनियम से बनते हैं, तो ये क्या होते हैं, एक गुड कंडक्टर होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में आया कि व्हाट इज़ अ गुड कंडक्टर, आपको आंसर लगाना है मेटल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये गुड कंडक्टर किस लिए है बच्चों, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, यानी गर्म और इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी करंट होती है, इनके लिए हमारा जो मेटल है ये गुड कंडक्टर है बच्चों, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ऑयल नॉन मेटल्स सच एज फॉस्फरस एंड सल्फर आर इंसुलेटर्स। देखो, अब हमारे जो नेक्स्ट है जो कि नॉन मेटल्स, ये किससे बनते हैं बच्चों, जो कि फॉस्फरस एंड सल्फर, ठीक है। देखो हमारे जो मेटल्स होते हैं, देखो जो मेटल होते हैं ये किससे बनते हैं, यहाँ पर कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। और इनको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, गुड कंडक्टर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ पर क्या है, हमारे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स एक ऐसे मेटल है जो कि हम इसको इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। और ये किससे बनते हैं, फॉस्फरस और सल्फर से बनते हैं। आपको याद रखना होगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि नॉन मेटल्स आर विच टाइप ऑफ कंडक्टर्स, यानी विच टाइप ऑफ मेटल। आपको आया तो आपको लगाना है इंसुलेटर, ठीक है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है कि नॉन मेटल्स आर मेड अप ऑफ विच एलिमेंट्स, तो आपको लगाना है फॉस्फरस एंड सल्फर। इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे डिफरेंट वेज के, आपको बस कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट देखें कि व्हाट आर मेटल्स। आखिर ये मेटल क्या होता है देखेंगे। द मेजॉरिटी एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स। अब देखो, आपको पता होता है कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है वो केमिस्ट्री में होता है, ठीक है। जैसे कि आपका ऑक्सीजन होता है, फॉस्फरस होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, ठीक है, नाइट्रोजन, ये सब कुछ जो है आपके एक एलिमेंट्स होते हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में वो जो है एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। हमारा जो पीरियोडिक टेबल, जैसे कि हम उसको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये जो सब कुछ हमारे जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। यानी पीरियोडिक टेबल में सब हमारे एलिमेंट्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और जो मेजॉरिटी एलिमेंट्स है उस पीरियोडिक टेबल के अंदर, वही हमारे यहाँ पर मेटल्स बन जाएंगे। दिस इंक्लूड्स अल्कली मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, लैंथेनाइड्स मेटल, एस्टिनाइड्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हमारे जो ये पीरियोडिक टेबल के लिए जितने भी यहाँ पर मेजर एलिमेंट्स हैं, ये सब एलिमेंट्स क्या करेंगे, वो यहाँ पर अल्कली मेटल्स को इंक्लूड करेंगे, ट्रांजिशन मेटल्स, ये सब कुछ हर तरह के मेटल्स को वहाँ पर जो है ये मौजूद हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए,
मेटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय नॉन मेटल्स ऑन द पीरियोडिक टेबल थ्रू ए जिगजैग लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन। अब देखो हमारे जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, वो नॉन मेटल से सेपरेट हो जाते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, जिगजैग यानी जो भी रैंडम लाइन में क्या करेंगे, वो एक कार्बन से स्टार्ट करेंगे वो टिल रैडन, ठीक है। फिर देखो द एलिमेंट्स बिटवीन द टू आर फॉस्फोरस, सेलेनियम एंड आयोडीन। अब हमारे जो दो एलिमेंट है उनके बीच में क्या है, यहाँ पर एक फॉस्फोरस है, उसके बाद सेलेनियम है, फिर आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन। अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट, देखिए द एलिमेंट्स राइट टू देम इन द पीरियोडिक टेबल एंड नॉन मेटल्स। हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एक नॉन मेटल की तरह वो बिहेव करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए एलिमेंट्स प्रेजेंट जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन आर टर्म्ड एज सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब देखो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो उसके लेफ्ट साइड में ही जो दूसरा लाइन होती है उसको वो क्या होता है, एक सेमी मेटल जो होते हैं, सेमी मेटल टर्म से हम उसको डिनोट करते हैं, वरना आप इसको मेटलॉइड बोल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आया कि मेटलॉइड इज आल्सो नोन एज, तो आपको आंसर लगाना है सेमी मेटल, ठीक है। अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन आता है सेमी मेटल्स इज आल्सो नोन एज, आपको लगाना है मेटलॉइड्स, ठीक है। अब देखेंगे दे विल हैव द कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एलिमेंट्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अब देखो हमारे जो यहाँ पर सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स है जो कि एलिमेंट्स के आपके लेफ्ट साइड में रहेंगे दूसरी लाइन में, ये क्या रहेंगे, कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, बोथ जैसे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ ये कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ होकर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो व्हाट आर नॉन मेटल्स। अब देखेंगे नॉन मेटल्स क्या होते हैं। वेरी फ्यू एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर नॉन मेटल्स। यहाँ पर हमारे जो पीरियोडिक टेबल है बच्चों, इसमें बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स जो कि मेटल में है, लेकिन आपको बहुत कम मेटल्स दिखेंगे, ठीक है, जो कि वो नॉन मेटल है। ज़्यादा से ज़्यादा जो मेटल्स होते हैं यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो यहाँ पर मेटल्स है, ठीक है, लेकिन ऐसे थोड़े मतलब बहुत ही कम है, ठीक है। वेरी फ्यू एलिमेंट्स यानी बहुत कम, ऐसे कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर नॉन मेटल्स के होते हैं, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड इन द पीरियोडिक टेबल। अब हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। आप देखिए, आप जैसे कि आप देखे होंगे आपके पीरियोडिक टेबल को आपको क्लास 8 में आपके टीचर्स समझाए होंगे, ठीक है, कि यहाँ पर पीरियोडिक जो टेबल है ये क्या होता है। वरना अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में तो आप गूगल पर सर्च कीजिए व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये आपकी स्पेलिंग होती है पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। आप इसको सर्च कीजिए, आपको डायरेक्टली पीरियोडिक टेबल जो बच्चों ओपन होकर आ जाएगा। ऐसे फर्स्ट हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, इस तरह से आपको नंबर वाइज लिखकर होता है, ठीक है, उसको हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। अब चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे एलिमेंट्स दैट कम अंडर नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑल हैलोजेंस, फॉस्फोरस। फिर नेक्स्ट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सेलेनियम, नाइट्रोजन एंड नोबल गैसेस। ये जो भी एलिमेंट्स है बच्चों ये क्या करेंगे, नॉन मेटल्स पे आएंगे, ठीक है। जैसे कि मेटल्स तो ऑलमोस्ट बहुत सारे मेटल्स होते हैं, ऑलमोस्ट जो हमारे ये पीरियोडिक जो टेबल है, पीरियोडिक टेबल जिसमें सब कुछ हमारे यहाँ पर मेटल होते हैं, लेकिन देखो नॉन मेटल्स बहुत कम होते हैं। और वो नॉन मेटल्स क्या है यहाँ पर देखो, सल्फर, कार्बन, ऑल हैलोजेंस, फॉस्फोरस, फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सेलेनियम, नाइट्रोजन एंड नोबल गैसेस, ये सब का आपकी जो है ये नॉन मेटल्स रहने वाले। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए इन द पीरियोडिक टेबल नॉन मेटल्स आर लोकेटेड लेफ्ट ऑफ द हैलोजेंस एंड टू द राइट ऑफ द मेटलॉइड्स। अब देखो हमारे जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करेंगे, जो हैलोजेंस होते हैं हैलोजेंस के लेफ्ट साइड में, ठीक है, देखो हैलोजेंस के लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर मेटलॉइड होते हैं, ठीक है, और मेटलॉइड के राइट साइड में। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट आपका रहता है ये मेटलॉइड, ठीक है, फिर यहाँ पर रहता है आपका हैलोजेंस। तो आपके जो यहाँ पर पार्टिकल्स जो आपके एलिमेंट्स जो हम नॉन मेटल्स मौजूद होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, लेफ्ट ऑफ द हैलोजेंस, ठीक है, हैलोजेंस के लेफ्ट में और मेटलॉइड के राइट में, जो कि मेटलॉइड और हैलोजेंस ये दोनों के बीच में यहाँ पर हमारे नॉन मेटल्स अवेलेबल होते हैं बच्चों, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन है कि वेयर डज द नॉन मेटल प्रेजेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, तो आपको आंसर लगाना है बिटवीन हैलोजेंस एंड मेटलॉइड्स। अगर आपके ऑप्शन है तो आपको लगा देना है। देखो सिंस नोबल गैसेस एंड हैलोजेंस आर आल्सो नॉन मेटल्स, दीज एलिमेंट्स आर ऑफन रिफर्ड
टू एज नॉन मेटल्स। अभी आपको बताए थे जो कि आपके जो हाइड्रोजन्स है वो भी नॉन मेटल्स रहेंगे, नोबल गैसेस भी यहाँ पर हमारे नॉन मेटल्स रहेंगे, ठीक है। अब देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। हमारे जो मेटल होते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है हम ये देखेंगे। फर्स्ट देखो शाइनी, जो कि हम इसको लस्टरिस इन नेचर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे जो मेटल होते हैं बच्चों बहुत वो शाइन करेंगे, यानी शाइनी होते हैं वो, ठीक है। अगर आप बाहर उसको निकालते हैं मेटल को, हमारे नेचर में वो कैसे दिखता है, वो एक शाइनी टाइप दिखता है, ठीक है। हम शाइनी को बोलते हैं यहाँ पर लस्टरस, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन है तो शाइनी इज आल्सो डिनोटेड एज, यानी शाइनी इज आल्सो नोन फॉर, आपको लगाना है लस्टरियस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए सेकेंड पॉइंट, मेटल इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अब देखो हमारा जो मेटल होता है बच्चों, वो मेटल क्या है हमारा, एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, ठीक है। आपको ऊपर सेकेंड पॉइंट बताए थे मेटल्स के जब, जो कि हमारा जो मेटल होता है ये गुड कंडक्टर होता है, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट इज़ हाई। अब देखो हमारे जो मेटल्स होते हैं इसकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जैसे कि नीचे मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये हाई होता है और डेंसिटी हाई होती है मेटल की, ठीक है। आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि डेंसिटी, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डेंसिटी इन मेटल्स, आपको ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डेंसिटी इन द मेटल्स। आपको आंसर लगाना, आपको ऑप्शन देंगे हाई, लो, मीडियम या नव दे, तो आपको आंसर लगाना है हाई, ठीक है। ये जो डेंसिटी और मेटलिंग यानी मेल्टिंग पॉइंट जो रहते हैं ये हाई रहते हैं हमारे मेटल्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे मोल्डेबल। वो जो हमारे मेटल होते हैं वो मोल्ड होते हैं, ठीक है, यानी मोल्डेबल हम बोलते हैं और एक बार मेलिएबल, ठीक है। मेलिएबल या मोल्डेबल आप जो में से कोई भी एक बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डगलाइट, ये डगलाइट टाइप भी होते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए एट रूम टेम्परेचर इट इज़ इन सॉलिड फॉर्म एक्सेप्ट फॉर mercury। अब अगर आप रूम टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है एक्सेप्ट mercury। वो mercury तो नहीं होता है उसमें अवेलेबल, लेकिन एक सॉलिड फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारे मेटल्स होते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। हमारे जो मेटल्स होते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, देखो फर्स्ट रहेगा आपका ईजिली कोरेडिएबल। आपका जो मेटल रहेंगे वो आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वो जो है कोरेडिएबल ईजी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स। हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूज़ करेंगे, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। हमारे जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं इसको बनाएंगे, इसको फॉर्म करेंगे, ठीक है, इसको प्रोड्यूस करेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिवनेस। अब हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जो यानी जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उसकी नेगेटिवनेस को यहाँ पर घटा देगा, वो लो मतलब वो उतने ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे गुड रिडक्सिंग एजेंट्स, ठीक है, मतलब गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये जो एजेंट्स होते हैं वो मतलब अच्छे खासे से रिड्यूस हो जाएंगे। ये आपके मेटल्स के बारे में। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। अब ये नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। फर्स्ट देखिए बच्चों पूर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। हमारा जो मेटल है, मेटल, ठीक है, हम मेटल की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल की बात नहीं कर रहे हैं। मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। लेकिन अब जो हमारा नॉन मेटल है ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। अगर आपको क्वेश्चन आया कि पुअर कंडक्टर्स ऑफ नॉन मेटल्स आर, आपको लगाना है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे नॉन डक्लाइट मेटल्स। आपके जो मेटल्स है उसमें क्या रहेंगे, वो डक्लाइट है, लेकिन हमारे जो नॉन मेटल्स है ये नॉन डक्लाइट मेटल्स है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखिए ब्रिलेट सॉलिड्स, ठीक है। हमारा जो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है हमारे नॉन मेटल का वो होता है ब्रिटिल, ठीक है। ब्रिटिल जो है वो सॉलिड जो है हमारे ये स्ट्रक्चर टाइप रहेंगे नॉन मेटल्स। अब नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ मे बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। अब देखो हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर में भी वो शायद वो सॉलिड भी रह सकते हैं, लिक्विड भी रह सकते हैं, या वरना गैस भी रह सकते हैं, ठीक है, गैशियस फॉर्म में। अब नेक्स्ट देखेंगे दीज आर नॉट सोनोरियस, ये सोनोरियस नहीं होते हैं, ठीक है, सोनोरस। फिर नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। हमारे जो नॉन मेटल्स है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है हम ये देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल इज़ जनरली 4 to 8। अब हमारा जो नॉन मेटल है इसमें जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटर शेल में वो कितने रहेंगे, लगभग 4 से 8 शेल रहेंगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ आउटर शेल्स आर प्रेजेंट, आउटर शेल्स आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन्स, आपको आया तो आपको लगाना है 4 to 8, ठीक है। 4 से 8 यहाँ पर आउटर शेल होते हैं, ठीक है, मतलब 4 से 8 जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे आउटर शेल में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इजीली गेन और लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है,
ये टाइप आपको होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बढ़ाते भी यानी गेन भी करते हैं, ठीक है, लॉस यानी वो घटाते भी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट, फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स वेनेवर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन। अब जैसे कि हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं अगर वो ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट में आए तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड्स भी यहाँ पर वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देखिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स, ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स ज़्यादा रहेंगे इसमें। ग्रेट ऑक्सीडेशन एजेंट्स, एक जो ऑक्सीडेशन के एजेंट्स है वो भी बहुत अच्छे से खास रहेंगे, ग्रेट रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नॉन मेटल्स आर मेटल्स टेक डिफरेंट फॉर्म्स एलोस्ट्रोप्स। हमारे जो नॉन मेटल होते हैं ऐसे मेटल होते हैं जो कि एलोट्रोप्स के यानी एलोट्रोप्स के जो है अलग अलग फॉर्म में होते हैं। दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड प्रॉपर्टीज़। हमारे जो नॉन मेटल होते हैं ये मेटल से अगर हम इसको कंपैरिजन किए तो इसके जो प्रॉपर्टी है ये अलग होती है, इसके शेप्स भी अलग होते हैं, ठीक है। इसके केमिकली ये सब्सटेंस होते हैं ये ऑलमोस्ट ये भी थोड़े बहुत चेंज होते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं लेकिन लिटिल बिट ऑफ चेंज होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एलोट्रोप्स आर एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट इन टू और मोर दैन टू डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। अब देखो आपको यही बताए थे एलोट्रोप्स, अगर आपको क्वेश्चन आया यानी अगर आपको आप ऐसे सोचोगे कि सर एलोट्रोप्स क्या होता है अब यहाँ पर। अब देखो एलोट्रोप्स एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि दो से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट होता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर एलोट्रोप बोलते हैं बच्चों। जैसे एग्जांपल 1 देखिए, ए नॉन मेटल कार्बन, टू एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आर डायमंड एंड ग्रेफाइट। हमारे जो नॉन मेटल कार्बन है वो क्या रहेंगे, दो एलोट्रोप से बने हुए रहेंगे, जैसे कि कार्बन और डायमंड। और मतलब कार्बन दो एलोट्रोप, कार्बन के दो एलोट्रोप से बने होते हैं जैसे कि डायमंड और ग्राफाइट। हमारे जो कार्बन है उसके दो एलोट्रोप्स यही है, डायमंड और ग्राफाइट। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, ए मेटल सच एज आयरन, टू एलोट्रोप्स ऑफ आयरन एज ऑरस्टीन एंड फेराइट। अब देखो हमारे जो मेटल है, मेटल क्या होता है, इसके दो एलोट्रोप्स आयरन के ये क्या होते हैं, ऑस्टेनाइट, ठीक है। फिर यहाँ पर फेराइट। अब यहाँ पर जो मेटल नॉन मेटल होता है इसके भी कार्बन के दो एलोट्रोप क्या होते हैं यहाँ पर, डायमंड और ग्राफाइट, ठीक है। ये आपके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। एमसीक्यूज आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये टोटल हम यहाँ पर अभी 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो अब हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज़ द मोस्ट अबंडेंट इन द एर्थ्स क्रस्ट। अब देखिए हमारा जो एर्थ है बच्चों ये टोटल 4 भाग में डिवाइड होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है क्रस्ट, सेकंड होता है मैंटल, आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट होता है आपका क्रस्ट, सेकंड होता है आपका मैंटल्स, थर्ड होता है आपका कोर होता है, ठीक है। थर्ड कोर होता है, कोर में इनर कोर होता है और एक आपका आउटर कोर होता है, ठीक है। ये आपके टोटल अर्थ के जो है ये 4 भाग में डिवाइड है। तो हम यहाँ पर जो है अर्थ की क्रस्ट की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो अर्थ के क्रस्ट में ऐसा कौन सा अबंडेंट है जो कि वहाँ पर एलिमेंट मौजूद है, कौन सा एलिमेंट वहाँ पर मौजूद रहेगा। ऑप्शन ए बोल रहा है एल एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी बोल रहा है एफ, ऑप्शन सी बोल रहा है Na, ऑप्शन डी सी है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए से लगाना है जो कि एल्यूमिनियम जो होता है, ठीक है। ये ऑप्शन सही है फर्स्ट क्वेश्चन का बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एमोंग द गिवन मेटल्स। आपको कुछ नीचे 4 मेटल्स दिए हैं, ठीक है। आपको इनमें देखना है कि हीट क्या पुअर कंडक्टर कौन सा है। ऑप्शन ए बोल रहा है यहाँ पर सोडियम, ऑप्शन बी बोल रहा है कैल्शियम, ऑप्शन बी बोल रहा है कैल्शियम, ठीक है। ऑप्शन सी बोल रहा है यहाँ पर लीड, ऑप्शन डी mercury। तो इसका सही आंसर है बच्चों लीड। लीड एक ऐसा पुअर कंडक्टर है हीट का, ठीक है। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, क्लोराइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कोवलेंट बिकॉज। अब हमारे जो क्लोराइड है नॉन मेटल के, ठीक है, वो क्या है, कभी भी मतलब कोवलेंट होते हैं। ये क्यों होते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है यहाँ पर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग, ऑप्शन बी दे कैन डिनोट इलेक्ट्रॉन्स टू क्लोराइन, ऑप्शन सी दे कैनॉट शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद क्लोराइन, ऑप्शन डी दे डिनोट इलेक्ट्रॉन्स टू क्लोराइन फॉर्मिंग क्लोराइड आयन्स। तो इसका सही आंसर बन रहा है बच्चों ऑप्शन नंबर ए ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग्स के लिए ही यहाँ पर क्लोराइड जो है नॉन मेटल्स के ये कोवलेंट होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज इलिस्ट्रेट्स। अब हमारा नीचे आपको कुछ 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। आपको देखना है कि नॉन मेटल का जो है लुस्ट्रोस क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए बोल रहे हैं ऑक्सीजन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर है बच्चों वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो कि आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मतलब
लुस्टोरियस है जो कि नॉन मेटल का, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, अलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज कॉल्ड अमलगाम। देखो अलॉय जो होता है वो अमलगाम में मतलब अलग अमलगाम जो होता है उसको हम किस मेटल का नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है Hg, ऑप्शन बी जिंक और कैल्शियम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप बोल रहे हैं पर CO एंड SN, ऑप्शन डी Pb एंड SN। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है जो कि Hg। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब देखो हमारा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है, ठीक है, जो कि यहाँ पर रूम टेम्परेचर में लिक्विड हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं यहाँ पर हीलियम, ऑप्शन बी बोल रहे हैं यहाँ पर कार्बन, ऑप्शन सी mercury, ऑप्शन डी ब्रोमाइन। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो कि ब्रोमाइन। ब्रोमाइन एक ऐसा मतलब नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों हमारा ये सेवेंथ क्वेश्चन है जो कि बॉक्साइट इज़ एन ओर ऑफ। हमारा जो बॉक्साइट होता है वो किसका ओर होता है। ऑप्शन ए बोल रहा है Hg, ऑप्शन बी बोल रहा है Al, ऑप्शन सी Fe, ऑप्शन डी Cu। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ऐसा ओर है यहाँ पर बैकसाइड का, ठीक है। तो सेवेंथ क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखेंगे एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सस्पेंशन ऑफ स्लैक्ड लाइम इन द वाटर। अब हमारा जो लाइम वाटर होता है तो उसको हम देखो हम बस लाइम वाटर नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर बस वाटर ले रहे हैं, इसमें हम स्लैक्ड जो लाइम होता है हम इसको सस्पेंशन कर रहे हैं, मिक्स कर दे रहे हैं। तो ऑप्शन ए बोल रहे हैं यहाँ पर क्विक लाइम, ऑप्शन बी है मिल्क ऑफ लाइम, ऑप्शन सी लाइम वाटर, ऑप्शन डी नमते वो। तो इसका सही आंसर बन जाएगा बच्चों वो है मिल्क ऑफ लाइम। अगर आप स्लैक्ड लाइम को क्या करेंगे, अगर आप वाटर में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हम यहाँ पर मिल्क लाइम बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा एट्थ क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिल्क ऑफ लाइम। अब नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एटमॉस्फेरिक। अमोस्फोटेरिक, ठीक है, अम्फोटेरिक। देखो बच्चों आपको ऐसा ऑक्साइड देखना है जो कि अम्फोटेरिक हो वो, ठीक है। ऑप्शन ए बोल रहे हैं MgO, ऑप्शन बी देखिए Al203, ऑप्शन सी K2O, ऑप्शन डी Na20, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बच्चों, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर बढ़ेंगे 10th क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आयोनिक। ऐसा कौन सा फॉलोइंग है जो कि वो आयोनिक नहीं है। ऑप्शन ए बोल रहा है KCl, ऑप्शन डी NaCl, ऑप्शन सी HCl हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है HCl। अब ऑप्शन डी बोल रहा है CCl4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी CCl4। अब देखेंगे हम 11th क्वेश्चन, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज। ऐसा कौन सा फॉलोइंग का एक मेटल है जो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो रिएक्ट कर सके, रिएक्टिव मेटल बोलते हैं उसको। तो ऑप्शन ए बोल रहा है आयरन, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी पोटाशियम, ठीक है। पोटेशियम एक ऐसा मेटल है जो कि बहुत यहाँ पर ज़्यादा सा रिएक्ट करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे 12th क्वेश्चन, द लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर डैश। अब देखो रूम टेम्परेचर में एक लिक्विड मेटल है, ठीक है, वो क्या है। ऑप्शन ए बोल रहे हैं mercury, ऑप्शन डी बोल रहे हैं ब्रोमाइन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी गोल्ड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि mercury एक ऐसा लिक्विड मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में मौजूद होता है, ठीक है। अब देखेंगे 13 क्वेश्चन, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। जनरली लिक्विड्स, जनरली गैसेस, जनरली सॉलिड्स एंड गैसेस, जनरली गैसेस एंड लिक्विड्स। तो इसका सही आंसर जो कि सॉलिड्स और गैसेस। इससे तो बच्चों हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं, गैसेस में भी होते हैं, लेकिन मोस्टली, ठीक है, जनरल यानी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सॉलिड्स और गैसेस में होते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारा ये आंसर सही बनने वाला है। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे 14 क्वेश्चन, द मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन। जो केरोसिन होते हैं हम उसको गैस तेल बोलते हैं, तो केरोसिन में कौन से यहाँ पर मेटल स्टोर होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए बोल रहा है फॉस्फोरस, ऑप्शन बी बोल रहा है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी सेम बच्चों मतलब ये जो ऑप्शन ये रिपीट हुआ है, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसका देखो आप इसको हाइड्रोजन समझ लो बच्चों, ठीक है। अब देखो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम, ठीक है। अब हमारा जो मेटल होता है बच्चों जो कि केरोसिन में के अंदर स्टोर होता है वो हमारा सोडियम होता है। तो 14 क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी सोडियम बन गया है। अब हम देखेंगे 15 क्वेश्चन, द नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड
फॉर्म में होता है हमारे रूम टेम्परेचर में। यही क्वेश्चन 3 बार पूछा जा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आपके क्वेश्चन पेपर में आने की चांसेस है बच्चों, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ज़रूर फॉलो करते रहिए और ध्यान देते रहिए। ऑप्शन ए बोल रहा है कार्बन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी ब्रोमाइन, ऑप्शन डी क्लोराइन। तो ब्रोमाइन सही उत्तर है इसका 15 क्वेश्चन का। अब देखेंगे 16 क्वेश्चन, मटेरियल्स अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड इनटू। हमारे जो आसपास मटेरियल्स है वो किससे क्लासिफाइड है, हम उसको क्या बोलते हैं, यानी किससे बने हुए हैं वो। ऑप्शन ए एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ऑप्शन बी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऑप्शन सी एसिड्स एंड बेसिस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव एंड नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो कि आपको इस लेक्चर स्टार्टिंग में ही बताए थे, मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, हमारे आसपास, ठीक है, हमारे सराउंडिंग, the surrounding of us which is classified into different type of materials is known as metals and non metals। हमारे आसपास जितने भी मटेरियल्स बने हैं वो किससे बनते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से। तो 16 क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बच्चों। अब हम देखेंगे 17 क्वेश्चन, ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट। सारे जो यहाँ पर मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन किसके बिना, यानी एक्सेप्ट मतलब इसके छोड़ करके। तो ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ठीक है। फिर ऑप्शन सी मर्क्यूरी, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका आंसर सही है बच्चों, वो है मर्क्यूरी। मतलब सभी मेटल्स, ठीक है, हर एक मेटल जो है वो सॉलिड में होते हैं, बन सकते हैं सॉलिड में, लेकिन मर्क्यूरी कभी यहाँ पर जो है ये सॉलिड नहीं बन सकती, ठीक है। इसलिए हमारा 17 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मर्क्यूरी है। अब देखेंगे 18 क्वेश्चन, मेटल ऑक्साइड्स आर ऑफ नेचर, ठीक है। अब जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स है वो किस नेचर में रहेंगे, यानी अब देखो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर ऑक्साइड्स रहेंगे, यानी मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप के नेचर में रहेंगे, लेकिन एक्चुअली किस यहाँ पर नेचर में रहते हैं वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है एसिडिक, ऑप्शन बी यहाँ पर बेसिक, ऑप्शन सी न्यूट्रल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है बच्चों वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बेसिक। हमारे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो हमारे नेचर में नेचुरली, ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में वो बेसिक होते हैं, ठीक है। एसिडिक मतलब थोड़ा डेंजर होता है बच्चों, आपको पता होता है एसिड का मतलब क्या होता है, वो एक डेंजरस, ठीक है। अब बेस का मतलब होता है उतना कोई डेंजर नहीं होता है, ठीक है, बेस का मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है। ऑप्शन सी न्यूट्रल, ठीक है, ना वो कोई डेंजर होता है या कोई नॉर्मल होता है, ऑल ऑफ दिस बोल रहा है। तो इसका आंसर सही है बच्चों 18 क्वेश्चन का, जो कि ऑप्शन नंबर बी, मेटल ऑक्साइड्स हमारे नेचर में बेसिक फॉर्म में होते हैं। अब हम देखेंगे 19 क्वेश्चन, द मेटल विच कैन बी कट विथ ए नाइफ। ऐसा कौन सा मेटल है जो कि हम उसको नाइफ से कट कर पाएँ, ठीक है। ऐसा कौन सा मेटल है जो कि हम उसको, जो चाकू होती है हमारे घर में हम यूज़ करेंगे, चाहे वो किसी भी आप कोई वेजिटेबल्स कट करा जाए तो उससे, या कोई फ्रूट्स, ठीक है, या जो भी, जो हमारा नाइफ होता है, ठीक है, जो चाकू होती है हमारी, तो उससे हमारा एक मेटल है जो कि कट होता है, तो वो कौन सा मेटल है बोल रहा है। ऑप्शन ए देखिए सोडियम एंड पोटाशियम, ऑप्शन बी बोल रहा है यहाँ पर बेरियम एंड कैल्शियम, ऑप्शन सी बोल रहा है यहाँ पर सोडियम एंड मर्क्यूरी, ऑप्शन डी पोटाशियम एंड कैल्शियम। तो इसका सही आंसर है बच्चों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम एंड पोटाशियम ये दो एक ऐसे मेटल्स हैं जो कि वो चाकू जो होती है हमारा नाइफ, उससे यहाँ पर कट हो जाता है, ठीक है, कट हम कर सकते हैं दो मेटल्स को, ठीक है। तो हमारा 19 क्वेश्चन का सही आंसर बन जा रहा है ऑप्शन नंबर ए सोडियम एंड पोटाशियम बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि 20th क्वेश्चन आपका है। तो देखो बच्चों, विच नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर देन। अब देखो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि वो वाटर से रिएक्ट कर सके, ठीक है, मतलब वाटर से जो है वो रिएक्ट हो सकता है। ऑप्शन ए देखिए हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, ऑप्शन बी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड, ऑप्शन सी नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर बन जा रहा है बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। अब देखो हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं, अगर हमारे नॉन मेटल्स कोई वाटर से अगर ये रिएक्ट होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो है बच्चों ये फॉर्म होता है, ठीक है, ना वो कोई कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है, ना वो कोई नॉन मेटल्स रिएक्ट डू नॉट रिएक्ट वाटर वो बोल रहे हैं। तो वो अगर नॉन मेटल्स वाटर से रिएक्ट ना हो तो क्वेश्चन में ऐसा क्यों पूछता है कि नॉन मेटल्स वाटर से रिएक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सी ऑप्शन में नहीं होगा, तो नन ऑफ दिस ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर बन जाएगा 20th क्वेश्चन का, जो कि ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। हमारा जो यहाँ पर नॉन मेटल होता है बच्चों, अगर वो वाटर के साथ कोई रिएक्ट कर जाएगा तो यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ये यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा बच्चों, ठीक है।
तो बस बच्चों आज के लिए बस इतना ही था। आपको बताए थे मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है, और मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ देखे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज देखे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, किस तरह से बनते हैं, ठीक है, सब कुछ देखे थे नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के, ठीक है। और टोटल 20 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस किए बच्चों। अगर ये जो भी 20 क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, जो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, मॉडल पेपर्स तरह तरह के हम उनसे पिकअप किए हैं, ठीक है, इसको लिए हैं। तो आप ये क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिए, और जब तक आपका एग्ज़ाम रहेगा बच्चों तब तक हम आपके साथ में रहेंगे। आपको जो भी डाउट आ रहा होगा आप अपने इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कीजिए, अपनी सूरज ऑनलाइन क्लासेस की टीम आपको ज़रूर रिप्लाई देगी बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं कुछ अगली न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।